सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली आरंभ कर रहे हैं। पहला मंत्र है ओम पुरमेकादशद्वारम् अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। यमराज को ऐसा लगता होगा कि अब तक इस कठोपनिषद का अध्ययन करने वालों को आत्मा के स्वरूप का कुछ कुछ आभास हो गया होगा। तो अब आत्मा के लिए शरीर क्या है, इस दृष्टिकोण से भी उस आत्म स्वरूप की व्याख्या की जा रही है। पुरम एकादश द्वारम, यह एकादश द्वार वाला पुर यानी नगर है। हमने ये तो सुना था कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, ऐसा तो सुना था कि यह शरीर 8 चक्र और 9 द्वार वाला एक नगर है जिसमें वह आत्मा निवास करती है। यहां कहा पुरम एकादश द्वारम, 2 द्वार बढ़ा दिए गए। तो एकादश द्वार क्या है? जो हमारे शरीर के छिद्र हैं। वैसे तो बहुत सारे रोम छिद्र हैं जो हमारी पूरी त्वचा पर रहते हैं, लेकिन मुख्य क्या है? कान 2, आंख 2, नासिका 2, मुख 7 हो गए। 1 मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय 9। और जो हमारे शरीर के चक्र हैं उनमें पहला यानी मूलाधार, जो मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय के बीच में होता है वह चक्र, और फिर सहस्रार चक्र जो हमारे सिर के ऊपरी भाग में माना जाता है। तो ये एकादश द्वार वाला जो नगर है किसका है? आत्मा का है। तो आत्मा के दृष्टिकोण से शरीर क्या है वो यहां बताया गया। और अजस्य, यह आत्मा कैसा है? अज, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। जन्म हुआ तो शरीर का हुआ। अवक्र, जिसके स्वरूप में कोई कमी नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है, नित्य पूर्ण है। और चेतसः, चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है। आत्मा एक ऊर्जा है जिससे यह शरीर भी जीवंत हो जाता है। अनुष्ठाय न शोचति, जब मनुष्य अपने को इस रूप में देखता है, आत्मा के रूप में, कि आत्मा का यह शरीर है, तो वो जो कुछ भी करता है वह कर्तव्य भाव से करता है, फल की इच्छा से नहीं करता। इसलिए कहा अनुष्ठाय न शोचति, कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं करता। विमुक्तश्च विमुच्यते, और संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र को पार कर जाता है। एतद् वै तत्, यही वह आत्म स्वरूप है जिसके बारे में नचिकेता ने जानना चाहा था। दूसरे मंत्र में परमात्म तत्व के गुणों का एक एक करके वर्णन किया गया है। ओम हंसः शुचिषत् सुरंतरिक्षत् होता वेदिषत् अतिथिर्दुरोणसत् नृषत् वरसत् ऋतसत् व्योमसत् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत्। ये सब आत्मा के और वैश्विक स्तर पर परमात्मा के गुण हैं। हंसः, वह गति करने वाला है, एक शरीर को छोड़ता है फिर दूसरे को जाता है। शुचिषत्, वह पवित्र है। वरसत्, वह वरणीय है। अंतरिक्षसत्, संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है। वेदिषत्, संपूर्ण पृथ्वी में रहता है। दुरोण सत्य, जो
यज्ञ वेदी है उसमें रहता है। नृषत मनुष्य मात्र में उसका निवास है। वरसत देवताओं में निवास है। ऋतसत जो सत्य नियम है। सत्य के दो रूप होते हैं, एक तो सत्य है, जैसे इस समय अगर कोई पूछे कि क्या समय हुआ है, तो जो भी मान लीजिए अभी 11 बजे है, तो अब का सत्य है। लेकिन आधे घंटे बाद कोई पूछेगा तो 11:30 हो गए होंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अभी तो आप कह रहे थे 11 बजे हैं, थोड़ी देर में आप बदल गए, आप कह रहे हैं 11:30 बजे हैं। तो ये सत्य है जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ परिवर्तित होता रहता है। एक ऋत होता है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, सदा से होता रहा है। या ये कहें कि सूर्य जिस दिशा से उदय होता है उसे पूर्व कहा जाता है, ये ऋत है। उस ऋत का धारण करता वह परमात्मा है। व्योमजा संपूर्ण आकाश में व्याप्त है। अब्जा जल में व्याप्त है, कैसा भी जल हो, चाहे गंगा का हो चाहे नाले का हो, सब प्रकार के जलों में। गोजा सब इंद्रियों में। ऋतजा जो सत्य नियम है उस सब में उस परमात्मा का निवास है। अद्रिजा सब पर्वतों में। ऋतम सत्य में। बृहत इस संपूर्ण व्यापक ब्रह्मांड में वह परमात्मा विराजमान है। तीसरा मंत्र है ओम ऊर्ध्वं प्राणम उन्नत्यै अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। योग में 10 प्राणों के नाम आते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। हमारे शरीर में ये प्राण रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। इनमें से 2 प्रमुख हैं। प्राण यानी जो हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, और अपान जो हवा को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, प्रश्वास जिसे कहा जाता है। तो ये तो शब्दार्थ है। लेकिन जब हम दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं, मध्य वामनमासीनम, जो मध्य में रहता है, तो मध्य में रहने वाले प्राण से इसका एक और अर्थ प्रकट होता है, और वो है हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। जो व्यक्ति जीवन में मौलिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहता है, भोजन, पानी, निवास, वस्त्र, मनोरंजन, तो उसका जीवन मूलाधार चक्र से नियंत्रित होता है। जैसे जैसे वह इन मूल आवश्यकताओं से उन्नत आवश्यकताओं तक, ज्ञान तक, चिंतन तक, वैराग्य तक, ध्यान तक, समाधि तक पहुंचता है, तैसे तैसे उसकी ऊर्जा उन्नत होती जाती है, ऊपर उठती जाती है, ऊपर के चक्रों तक पहुंचती है। तो जो मध्य चक्र है वह है अनहत, हृदय प्रदेश। तो यहां एक संकेत है कि हमारी जो ऊर्जा है, जैसे आत्मा का भी निवास स्थान हृदय प्रदेश में ही बताया गया है, तो हमारी ऊर्जा हृदय प्रदेश में निवास करती है मूलतः। लेकिन जब हम मौलिक आवश्यकताओं तक ही अपने को सीमित रखते हैं तो वो ऊर्जा निम्न गमन करने लगती है, और जब हम उन्नत आवश्यकताओं की तरफ बढ़ते हैं तो ये ऊर्जा ऊर्ध्व गमन करने लगती है। और जो व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, मनोरंजन और इसी से संबंधित अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहता है, उसकी आत्मा निम्न चक्र से शरीर त्यागती है। जब प्राणांत होता है तो निम्न चक्रों से उसकी आत्मा का बहिर्गमन होता है, बाहर जाती है। और जो उन्नत कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, जो ऋषि, मुनि, कवि इन श्रेणियों में आते हैं, उनकी ऊर्जा फिर उन्नत चक्रों से गमन करती है,
और जिसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से बहिर्गमन करती है वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली के चौथे मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है ओम अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। इस वाक्यांश के माध्यम से यमराज ने आत्मा और परमात्मा के कितने ही स्वरूपों का परिचय कराया है। और इस मंत्र में वे कहते हैं अस्य शरीरस्थस्य देहिनः विस्रंसमानस्य, शरीर में रहने वाले देही अर्थात आत्मा के गमन के बाद जब शरीर निर्बल हो जाता है, जीर्ण क्षीर्ण हो जाता है, तो आत्मा देहांतर प्राप्त कर जाती है और उसके बाद किमत्र परिशिष्यते, यहां क्या शेष रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। निर्जीव देह, निष्प्राण, और उस निष्प्राण देह में ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं लेकिन उनमें संवेदना नहीं होती। कर्मेंद्रियां भी होती हैं लेकिन उनमें ऊर्जा नहीं होती। तो जिसके कारण ज्ञानेंद्रियों में संवेदना है, कर्मेंद्रियों में कार्य क्षमता है, ये पूरा शरीर जीवंत है, वही वह है जिसके विषय में नचिकेता ने प्रश्न किया था। इसी विषय पर पांचवा मंत्र भी है ओम न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। न प्राणेन न अपानेन, ये जो हम श्वास लेते हैं और त्यागते हैं इससे जीवन नहीं चलता है। इतरेण तु जीवन्ति, जीवन किसी और कारण से चलता है और वो कारण है यस्मिन एता उपाश्रितौ, जिसमें ये प्राण और अपान भी आश्रित रहते हैं। प्राण और अपान तो वैसे भी हम स्वयं नहीं करते हैं, न हम कभी श्वास लेते हैं न छोड़ते हैं, वो तो चलता रहता है। और ऐसे ही और भी कितनी जीवनदायी गतिविधियां हैं। हमारे शरीर में रक्त संचार होता है, हृदय धड़कता है, पाचन होता है और पाचन होकर रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र, ये सब धातुएं बनती हैं। कौन बनाता है? हम इनके कर्ता नहीं है। तो इसलिए आत्मा की ओर संकेत करते हुए यमराज कहते हैं कि ये शरीर किसी और ही कारण से जीवंत रहता है और वह कारण है हमारा आत्म तत्व। छठा मंत्र है ओम हंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम वंशी नचिकेता, हंतत इदं गुह्यं सनातनम ब्रह्म वदिष्यामि। मैं अब आपको गोपनीय, रहस्यमय और सनातन, सदा रहने वाले ब्रह्म के विषय में बताऊंगा। और उसका फल क्या होगा कि उसे जानने के बाद फिर तेरा मरण कभी नहीं होगा। जो भी उसे जान लेता है फिर उसका मरण नहीं होता, क्योंकि वह उस आत्म तत्व के साथ एकाकार हो जाता है, शरीर के साथ नहीं। सातवां मंत्र है ओम योनि मध्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यथा कर्म यथा श्रुतम, ये बात केवल मनुष्य के बारे में कही जा सकती है, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वे सब भोग योनियां हैं। अन्य जीव जिन शरीरों में हैं उन्हीं के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार जीवन धारण करते हैं। ये केवल मनुष्य है जिसके पास मन है तो बुद्धि भी है,
और बुद्धि है तो चित्त भी है, और आत्मा भी जागृत हो तो क्या कहना। तो यथा कर्म, जैसा मनुष्य का कर्म होता है, और यथा श्रुतम, जैसा उसका स्वाध्याय होता है, उसके अनुसार अन्य योनिं प्रपद्यन्ते, मनुष्य को अन्य जीवन प्राप्त होता है, अन्य शरीर प्राप्त होता है। तो कुछ को तो अपने सत्कर्मों के और सद्ज्ञान के कारण कर्म योनि ही प्राप्त होती है, मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। लेकिन यहां एक चेतावनी है, स्थाणुमन्येनु संयन्ति। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो देह तो मनुष्य की पाते हैं, लेकिन मनुष्योचित कर्म नहीं करते। न तो उनका कर्म न उनका ज्ञान इस स्तर का होता है कि उन्हें फिर से मनुष्य जीवन कर्म योनि प्राप्त हो। स्थाणुमन्येनु संयन्ते, वे तो वृक्ष वनस्पति आदि जो स्थाणु जीव हैं, एक ही स्थान पर बने रहने वाले हैं, उस शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चेतावनी है, मनुष्य हो तो मनुष्योचित ज्ञान, कर्म और उपासना, उनका आश्रय लो। 8वां मंत्र है, ओम य एष सुप्तेषु जागरति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। वह आत्म तत्व क्या है? एष सुप्तेषु जागरति। जब ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां विश्राम पर चली जाती हैं तो भी जो जीवंत बना रहता है, तब भी जीवन तो रहता है ना, तो भी जो जागृत रहता है। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, और मनुष्य जो भी कामनाएं करता है और कर्म करता है उसके अनुसार जिसकी गति होती है। सत्संकल्प करेगा, सत्कर्म करेगा तो ऊर्ध्व गति होगी, और इसके विपरीत करेगा तो निम्न गति होगी। और यह जो ऊर्ध्व गति और निम्न गति को प्राप्त होने वाला आत्मा है, तदेव शुक्रम, वही वह शुद्ध स्वरूप है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म का अंश है, और वैश्विक स्तर पर वही परब्रह्म भी है। तदेव अमृतमुच्यते, उसे ही अमृत कहा गया है। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, शरीर के पक्ष में उसके रहने से ही संपूर्ण ज्ञान और कर्म इंद्रियां जीवंत होती हैं, ये जीवन चलता है। और परमात्मा के पक्ष में ये समस्त लोक, ब्रह्मांड में कितने ही लोक हैं, ये सब जिसमें आश्रित हैं। तदु नात्येति कश्चन, उसका पार कोई नहीं पा सकता। एतद् वै तत्, यही वह आत्मा और परब्रह्म है। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली के 9वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है, ओम अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। यथा एकः अग्निः भुवनं प्रविष्टः, जिस प्रकार एक अग्नि तत्व संपूर्ण भुवन अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित है। वैदिक भूगोल में इस संपूर्ण अस्तित्व को 3 लोकों में बांटा गया है। भूः अर्थात पृथ्वी, भुवः आकाश, जो सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के अंतराल में उपस्थित रहता है, और स्वः, जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष है। इन तीनों लोकों में वह अग्नि उपस्थित है। तारों में, ग्रहों में, उपग्रह में, पृथ्वी में, पर्वतों में, प्राणियों में, सब में अग्नि है। और कैसे है? रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अलग से नहीं दिखाई देती है, उनमें समाई ही है। अब सूर्य और अग्नि को अलग नहीं कर सकते, चंद्र और अग्नि को अलग नहीं कर सकते,
और हमारी जो ऊर्जा है उसे और हमें अलग करके नहीं देखा जा सकता। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, तो जैसे यह भौतिक अग्नि संपूर्ण लोकों में, प्राणियों में, पदार्थों में उपस्थित है, उसी प्रकार वह परमात्म तत्व भी है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, इन सभी के रूप में एक रूप होकर समाया हुआ है, और भीतर ही नहीं बहिश्च, बाहर भी, संपूर्ण अणु कण परमाणुओं में वह परमात्मा उपस्थित है। 10वां मंत्र है ओम वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार अग्नि उसी प्रकार वायु भी तीनों लोकों में, पदार्थों में, प्राणियों में, सभी रूपों में उन्हीं का रूप होकर विद्यमान है। हो सकता है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कहें कि वायु तो वायुमंडल तक ही सीमित है, लेकिन यहां गैसों के सम्मिश्रण रूप वायु का प्रसंग नहीं है। यहां प्रसंग है सृष्टि के घटक जो पंच तत्व हैं, उनमें से एक वायु तत्व का, सूक्ष्म वायु। तो यहां अग्नि और वायु, इन दो तत्वों के समस्त लोकों, पदार्थों और प्राणियों के भीतर और बाहर उपस्थित होने के प्रसंग से वही संकेत किया गया है जो ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में किया गया था। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह समग्र अस्तित्व उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। 11वां मंत्र है ओम सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः। यथा सूर्यः सर्वलोकस्य चक्षुः, जिस प्रकार सूर्य इस समस्त लोक का चक्षु अर्थात देखने दिखाने का माध्यम है। देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को देखने के लिए दो परिस्थितियां अनिवार्य होती हैं। पहला प्रकाश की उपस्थिति और दूसरा उसका प्रत्यावर्तन। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो अनिवार्य रूप से प्रत्यावर्तित भी होता है, और उस वापस लौटते हुए प्रकाश को हमारी आंखें ग्रहण करती हैं। उसी से चाक्षुष संवेदना यानी ऑप्टिकल परसेप्शन होता है, हम देख पाते हैं। लेकिन अगर हम ठीक से न देख पाएं तो इसमें न तो दोष प्रकाश का है, प्रकाश के स्रोत का या किरणों के प्रत्यावर्तन का, वो दोष है नेत्रों का। तो कोई भी दृष्टि दोष आंखों की कमी के कारण होता है। यही बात इस मंत्र में कही, न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। वह सूर्य जो कि प्रकाश का परम स्रोत है। प्रकाश के दो ही प्रकार के स्रोत हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम। सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, और जो भी अन्य स्रोत हैं वे किसी न किसी रूप में सूर्य से ही ऊर्जा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, उसी प्रकार उस एक परमात्म तत्व का प्रकाश, ऊर्जा, जीवंतता, व्यवस्था इस संपूर्ण लोक में विद्यमान है। और यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में कोई दोष है, रूप का, रंग का, आकार का, गुण का, तो वह उस परमात्म तत्व का दोष नहीं है, वो उस व्यक्ति का दोष है। 12वां मंत्र है ओम एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास् तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एकावशी सर्वभूतांतरात्मा, उस एक सभी को वश में रखने वाले और सभी अस्तित्वों में उन्हीं के रूप में विराजमान उस परम तत्व को ये धीराः आत्मस्थम अनुपश्यन्ति, जो वैराग्यवान लोग स्वयं में देखते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम, उन्हीं को शाश्वत और परम आनंद प्राप्त होता है, न इतरेषाम, अन्यों को नहीं।
तो इन मंत्रों का सार है कि जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त अणु कण परमाणुओं में उपस्थित परमात्मा तत्व को अपने भीतर अनुभव करता है, वही परम आनंद को प्राप्त होता है। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली के 13वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है ओम नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास् तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानाम, जो नित्य अर्थात शाश्वत प्रतीत होने वालों में भी नित्य है। जन सामान्य के लिए तो इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ नित्य है। ये तारे, सूर्य, पृथ्वी, पर्वत, नदियां, संसार के बहुत से पदार्थ, और जो बहुत क्षुद्र दृष्टि हैं उनके लिए तो हमारा जीवन भी। वो जो महाभारत में यक्ष ने प्रश्न पूछा था ना युधिष्ठिर से, किमाश्चर्यम, क्या उत्तर दिया था उन्होंने? अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थैर्यमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। अहन्यहनि, प्रतिदिन, भूतानि यम मंदिरम गच्छन्ति, हमारे आसपास के प्राणी, मक्खी, मच्छर, चींटी, चूहे, इनको तो छोड़ो, मनुष्य भी, हमारे स्वजन, प्रियजन, वे भी हम जीवन काल में देखते हैं कि देहांतर प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, जब प्रलय होती है तो पंच तत्व अपने फैलाव को समेट लेते हैं और अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, और ये जो कारण है यह उस परम पुरुष में विलीन हो जाता है। तो वही एक है जो नित्यों में भी, या हम कहें कि नित्य प्रतीत होने वालों में भी नित्य है। और चेतनम, चेतना नाम, चैतन्यों में भी चैतन्य है। हम जीवित हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सक्रिय हैं, मन और बुद्धि सचेष्ट हैं, जागृत हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक चैतन्य आत्म तत्व है और वही इस जीवन का कारण है। इसलिए उपनिषद कहती है चेतनम चेतनानाम। और एको बहूनाम, हम तो बहुत हैं, प्राणी भी बहुत हैं, पदार्थ भी बहुत हैं, लेकिन उन सब में जो समाया है, उनको जो जागृत और व्यवस्थित रखता है, वह एक ही तत्व है, वह परमात्मा तत्व। और वो क्या करते हैं? उस एक तत्व की क्या भूमिका है? पदार्थ जगत में व्यवस्था की भूमिका है, और प्राणी जगत में यो वेदधाति कामान, हम कामनाएं करते हैं, फिर कामनाएं कर्म में फलित होती हैं, और जो भी सकाम कर्म होता है फिर वह भाग्य में, प्रारब्ध में प्रतिफलित होता है। ऐसे ही जीवन चक्र चलता है, और वह इस जीवन चक्र का आलंबन है, आधार है, कारण है। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः, जो धैर्यवान, जो दूरदृष्टि वाले, वैराग्य चित्त वाले, तम आत्मस्थम पश्यन्ति, उसे अपने भीतर मौजूद अनुभव कर लेते हैं। तेषाम शांति ही शाश्वती, थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो हमें भी सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। आपको यदि ध्यान है तो 12वें मंत्र की अंतिम पंक्ति थी तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम, कि जो उस परम तत्व को अपने भीतर अनुभव कर लेते हैं उन्हें ही परम सुख प्राप्त होता है। ये मंत्र एक कदम आगे है, ये कहता है तेषाम शांति ही शाश्वती, ऐसी शांति, ऐसा संतोष, ऐसा अहोभाव जो सदा बने रहता है। देखिए, संसार में सभी कर्मों का फल विलीन होने वाला है। हम आंख से देखते हैं, सुख प्राप्त होता है, दृश्य सामने से हट जाता है, सुख समाप्त हो जाता है। हम कुछ भोजन करते हैं, जब तक वह जीभ पर रहता है हम रस लेते हैं, जीभ से नीचे गया रस गया।
लेकिन उस परम तत्व के दर्शन का, अनुभव का प्रसाद है कि उससे जो शांति प्राप्त होती है वह शाश्वती, सदा बने रहने वाली है। और वह शांति सभी को प्राप्त नहीं होती, धैर्यवान लोगों को मिलती है। 14वां मंत्र है ओम तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। ये नचिकेता का चिंतन है। तत् एतत् इति, वह ऐसा है, ऐसा जिन्हें अनुभव हो जाता है। सबको तो नहीं होता, लेकिन जिन्हें वह अनुभव हो जाता है वे दूसरों को कैसे अनुभव करा सकते हैं? क्योंकि वह अनिर्देश्यम, उसके बारे में कुछ वर्णन तो किया नहीं जा सकता। वो तो गूंगे का गुड़ है, जो खाए सो जाने। परमम सुखम, लेकिन ये अवश्य है कि वह परम सुख है, वह आनंद है। और वह आनंद उन महापुरुषों में झलकता है। उस झलक को देखकर अन्यों को लगता है कि इसे कुछ मिला है, और इससे उनके मन में भी प्रश्न होता है कथम नु तद विजानीयाम, मैं इस परम आनंद को कैसे प्राप्त करूं? क्या यह भांति प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, विभाति वा, या अनुभव में आता है? ये जिज्ञासा है नचिकेता की। और इस जिज्ञासा को समझते हुए 15वें मंत्र में यमराज कहते हैं ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति। ये अनुभव जिस स्थिति का है उस स्थिति में न सूर्य का प्रकाश काम आता है, न चंद्र तारकम, न चंद्र का, न तारों का। नेमा विद्युतो भांति, वहां विद्युत की भी कोई भूमिका नहीं है। कुतोऽयम अग्निः, अग्नि कहां? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, वही परम प्रकाश है, उसी की ज्योति से ये सब प्रतिबिंबित होते हैं। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसी परम प्रकाश से ये सूर्य, चंद्र, तारे, ये सभी प्रकाश ग्रहण करते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से परमात्म तत्व के विराट स्वरूप का दर्शन कराया गया है। और इसी मंत्र के साथ द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली भी समाप्त होती है।